कल्याणी, क्या बात है कल्याणी? आज आप इतनी बेचैन क्यों हैं? कुछ नहीं नाथ, बस यूं ही मन इधर उधर भटक रहा है। तो मन को शांत करने का सरल उपाय तुरंत कीजिए कल्याणी। मैं समझी नहीं नाथ। कुछ समय के लिए मायके चले जाइए, अपने प्रिय माता पिता को देखे। आपको बहुत समय बीत गया है, वो लोग भी आपको प्रतिदिन स्मरण करते होंगे। हमारा कहा मानो सौभाग्य, एक तो मायके जाने से वातावरण बदलेगा, दूसरा अपनों से मिलन होगा, उनसे सुख दुख की बातें होंगी, प्रेम का आदान प्रदान होगा। इस तरह अशांत मन शांत हो जाएगा। क्या मैं आपको भार लग रही हूं प्राणनाथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है कल्याणी। भला शरीर को अपनी आत्मा भार कैसे लग सकती है? यदि ऐसा है नाथ, तो फिर मुझसे पिताश्री के द्वार पर जाने का आग्रह मत कीजिए। अब मेरा कौन सा संबंध रह गया है उनके साथ? हे प्रिय, साधारण सी बात को इतना महत्व देना उचित नहीं है। रक्त संबंधों को त्यागा नहीं जा सकता। परंतु नाथ, जहां आपका सार्वजनिक अपमान हुआ है, उनको स्वप्न में देखना भी अब मेरे लिए घोर पाप है। तुम्हारे पिताश्री ने हमारा कोई अपमान नहीं किया है। दक्षराज हमारे आदरणीय ससुर हैं, स्मरण रहे। उन्होंने हमें अभिशाप नहीं, आशीर्वाद दिया है। आप मुझे बहलाने का प्रयास। हम आपको बहलाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे प्रिय। अपनों के द्वारा किया गया अपमान अपमान नहीं होता, भविष्य की अनमोल शुभकामनाएं होती हैं। अपनों के द्वारा की गई साधारण सी भूल को भूल जाना ही गृहस्थ जीवन का अमृत है। अपने सदा अपने ही रहते हैं, उनसे रूठ जाना हमारा आदर्श नहीं है। आप मुझे आदर्शों की झूठी दुहाई मत दीजिए नाथ। बोलिए, कौन अपना है? वो जिन्होंने पिता होकर अपने अधिकार का दुरुपयोग तो किया, किंतु उन्होंने अपने कर्तव्य को भुला दिया। जिन्होंने आपको अपमानित करके मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाई है, उनसे मेरा कोई मोह नहीं है। आप एक नन्ही सी बालिका के समान हमसे हट ना करें सौभाग्य। हमें आपके परिवारजनों से हार्दिक प्रेम है। मैं ऐसे झूठे प्रेम की अभिलाषी नहीं हूं नाथ। प्राणेश्वरी, आप हमारी भावनाओं को समझने का एक बार प्रयास तो कीजिए। हे प्राणेश्वर, मैं आपकी अर्धांगिनी होने के नाते आपकी सौगंध खाकर आपको वचन देती हूं कि भविष्य में जब भी मेरे पिता किसी असाध्य रोग से पीड़ित होंगे, तो मैं बिन बुलाए उनके उपचार के लिए पहुंच जाऊंगी और समय आने पर अपने इस मानवीय शरीर के निर्माता का ऋण भी चुकाऊंगी। आप ऐसा मत सोचिए प्राणेश्वरी, ऐसा मत कहिए। मैं हलाहल विष पीना स्वीकार कर लूंगी, परंतु समय से पहले पिताश्री के द्वार किसी मूल्य नहीं खटखटाऊंगी। यह आपकी सती का निर्णय है प्राणेश्वर। मेरा विश्वास कीजिए नाथ, मेरी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं पाएंगे आप, कभी अंतर नहीं पाएंगे।
स्वामी, 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 कुछ सुना आपने? सती के रूठे भाग ने अपने नेत्र खोल दिए हैं। शिव ने अपनी दीर्घ समाधि को त्याग दिया है। क्या? हमारी पुत्री के ऊपर छाए संकट के बादल छट गए हैं। अब हमें उसकी स्थायी प्रसन्नता और सुख के लिए दान पुण्य करना चाहिए। सारे नगर को घी के दिया से जगमगा देना चाहिए। हे देवी, किसके लिए घी के दिए जलाने चाहिए? उसके लिए जिसने अपने अहंकारी पति के लिए सज्जन पिता को त्याग दिया, उसके लिए? मत भूलो देवी, आडंबरी महादेव के कारण हमारे परोपकारी भ्राताश्री को भरी सभा में सार्वजनिक उपहास का पात्र बनना पड़ा था। महादेव के घमंडी व्यवहार के कारण केवल भ्राताश्री ही नहीं, सारे देव समाज ने उससे मुंह मोड़ लिया है। ऐसे अभिमानी शिव की साधना त्यागने पर प्रसन्नता का शंख बजाना बुद्धिमानी नहीं, अशुभ है, अशुभ। सती ने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। क्षमा करे पूज्यवर, सती ने कुछ बुरा नहीं किया है। उसने तो अपना पति धर्म निभाया है, सनातन परंपरा की रक्षा की है और सुहागनों को एक नया आदर्श दिया है। किंतु हमने माता पिता के पवित्र आदर्शों की शव यात्रा निकाली है, अपने पालक धर्म को ठुकराया है। क्या आपको इसका तनिक भी पश्चाताप नहीं? पश्चाताप? कैसा पश्चाताप? किसका पश्चाताप? उसका जो मानसिक रोगी है, बुद्धि विकलांग है, व्यवहारिक अपंग है। यदि हमने उस घमंडी शिव को अपनी कन्या नहीं ब्याही होती तो हम उसकी ऐसी दुर्दशा करते जिसे देखकर सभी अपनी छाती पीटते। छाती! ऐसा न कहे स्वामी, व्यर्थ के वैर भाव को मिटा दीजिए। शिव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो महादेव है, महादेव। उनसे शत्रुता रखना विनाश को खुला निमंत्रण देना है। हे स्वामी, आजकल मुझे बार बार अमंगलकारी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मैंने स्वप्न में इन दोनों ऋषियों को रक्त सरोवर में स्नान करते देखा है। डाकनियों और शाकनियों को इनके शवों पर खिलखिलाकर नृत्य करते देखा है और बेतालों को रक्त से भरे दियों से इनकी आरती उतारते देखा है। हे स्वामी, मेरा स्वप्न अशुभ है, मृत्यु और विनाश की चेतावनी है ये। हे पूज्यवर, मैं आप दोनों से विनती करती हूँ, अपने अपने सोए विवेक को जगाइए, वैदिक अनुष्ठान कीजिए या कीजिए ताकि भविष्य में होने वाले अमंगलकारी घटनाओं को रोका जा सके और अशुभ भावों का विनाश हो सके।